हेलो एवरीवन। मैं संध्या लोकरे। बहुत दिनों बाद आज मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका मिला है। कुछ समय से थोड़ा मैं बिज़ी होने की वजह से आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियोस नहीं भेज पा रही थी, उसके लिए सॉरी। पर अब आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगा। आज मैं आपको सूरत के डायमंड बिजनेसमैन सावजी ढोलकिया की कहानी, जो कि कुछ दिन पहले सभी न्यूज़पेपर में और अपने सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी। जो सावजी ढोलकिया जी सूरत के डायमंड बिजनेसमैन है, उनका काफ़ी करोड़ों का टर्नओवर भी है और बहुत मुश्किलों से वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। ऐसा भी कहा गया है कि सावजी ढोलकिया जो है अपने वर्कर्स को फेस्टिवल्स पे, जैसे दिवाली, होली, इन फेस्टिवल्स पे वो अपने वर्कर्स को कार या फ्लैट्स वगैरह गिफ्ट में देते हैं। तो आज मैं उनके बेटे द्रव्य ढोलकिया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। द्रव्य ढोलकिया जो कि यूएस में एमबीए कर रहे हैं और छुट्टियों में अपने घर आते हैं सूरत, कि अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। पर उनके पिता सावजी ढोलकिया उन्हें एक चैलेंज देते हैं। वो चैलेंज ये होता है कि 1 महीने के अंदर द्रव्य को एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता। वहाँ जाकर उसे पैसा कमाकर लाना है एक आम इंसान की तरह। वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें अपनी पहचान नहीं बतानी है। अब ये जो चैलेंज था बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि द्रव्य तो भैया ऐशो आराम में पले हुए हैं। उनके लिए आम आदमी जैसी ज़िंदगी बिताना तो बहुत डिफ़िकल्ट था। पर द्रव्य ने अपने पिता का चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब ढोलकिया जी ने उसे 7,000 रुपये दिए और कहा कि ये जो 7,000 रुपये हैं, बहुत इमरजेंसी आने पर ही तुम्हें खर्च करने हैं। जाते जाते ये भी कहा कि तुम्हें 7 दिन से ज़्यादा कहीं पे भी काम नहीं करना है। अब सोचिए ये तो कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। पर द्रव्य ने माना, 2-3 कपड़े बांधे और चल दिए। अब द्रव्य ने ये डिसाइड किया कि वो एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे उन्हें कोई ना जानता हो, ना उनको लैंग्वेज पता हो। तो वो कोच्चि पहुँच जाते हैं। मलयालम लैंग्वेज उनको नहीं मालूम थी, राइट। तो वो उस जगह जाते हैं, वहाँ कोई भी नहीं जानता है। एक छोटे से लॉज में रुकते हैं, 250 रुपये का किराया, बहुत ही गंदा रूम। पर पिता ने बोला है करना तो है। खाना भी सस्ते से सस्ता खाना खाया और नौकरी ढूंढी। बहुत नौकरी ढूंढी पर उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। जहाँ जाते वहाँ से रिजेक्शन। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उनको 60 प्लेसेस से रिजेक्शन मिला। 60 प्लेसेस से रिजेक्शन मिलने के बाद उनको एहसास हुआ कि नौकरी करना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। फिर जैसे तैसे करके उन्हें एक होटल में नौकरी मिली। थोड़े दिन वहाँ काम किया, फिर एक शूज़ शॉप में करी, उसके बाद मैकडॉनल्ड्स। इस प्रकार से छोटी छोटी नौकरी करके 1 महीने में उन्होंने 4,000 रुपये कमाए। 4,000 रुपये कमा के तो अपने घर गए। अब उनसे पूछा गया सावजी ढोलकिया जी से कि आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। तो ढोलकिया जी ने कहा कि कोई भी स्कूल या कॉलेज किसी भी बच्चे को एक लाइफ लेसन नहीं सिखा सकती। जो ये मैंने लाइफ लेसन सिखाया है उसे,
एक्सपीरियंस के थ्रू वो कभी भूलेगा नहीं। उसे पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में पैसा कमाना कितना डिफ़िकल्ट है। आम आदमी अपना गुजारा कैसे करता है ये उसे मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार साहू जी ढोलकिया जी ने तो अपने बेटे की ज़िंदगी संवार ली। अब आप बताइए, आपने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है? क्या आप अपने बच्चों की डिमांड्स ऐसे ही पूरी करते रहेंगे? आपके बच्चे ने जो मांगा आप उसे लाकर देंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा भी द्रव्य जैसे बने, एक लाइफ लेसन सीखे? तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को प्लीज़ ऐसा बनाइए कि वो मेहनत करना सीखें, पैसा कमाना सीखें। क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें पेरेंट्स भी बहुत साथ दे रहे हैं, बच्चे ने जो मांगा वो ला कर देते हैं उसे। तो बच्चों को मेहनत करना सिखाइए, तभी वो लाइफ में सक्सेस पा सकेंगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।